आज हम मैथ्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक और मैथमेटिक की जड़ जिसे कहा जाता है मिशन को हम डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों आइए देखते हैं, बेसिक से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिशन को समझने से पहले इस डायग्राम को ध्यान से समझना होगा। एलिगेशन में बस यही डायग्राम आपको ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाया जा सकता है और सूत्रों से आपको दूर रहने की जरूरत है, रटना नहीं है मैथमेटिक्स में। देखिए पहला है, ये दूसरा वस्तु है। CP1 का मतलब मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस 1 है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य है। CP2 का मतलब है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है। और CP3 को मैंने औसत क्रय मूल्य के नाम से डिफाइन किया है। आपको पता है कि CP1 और CP2 है, इनमें से एक का मूल्य ज्यादा होगा और एक का मूल्य कम होगा। मान के चलो CP2 ज्यादा है तो CP2 में से बताओ CP3 घटेगा, यहां पर मात्रा का रेशो आ जाएगा, पहली मात्रा का रेशो। और आपको पता है CP3 में से अब CP1 घटेगा, दूसरी मात्रा का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है कि अगर ये वैल्यू आपको पता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू घट गई तो अब नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू घटेगी, ये क्वेश्चन का फैक्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपके पास सिंबल के रूप में प्लस और माइनस के रूप में होगा और एक्स के रूप में जब क्वेश्चन होगा तो वहां आपको दिक्कत आएगी। तो पहले से ही आपको कॉन्सेप्ट को कवर करके चलना है, तो क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप मुझे बता दो, CP1 पहले वस्तु का हमारे पास लागत मूल्य है, CP2 है दूसरी वस्तु का लागत मूल्य है और CP3 वस्तुओं का औसत लागत मूल्य है। क्लियर है बात यहां तक? तो मैंने आपसे कहा है, देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलो है, किस अनुपात में 1500 रुपए प्रति किलो कीमत वाली कॉफी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य 2250 रुपए प्रति किलो हो जाता है। जो मूल्य देगा वो औसत क्रय मूल्य देगा, प्रति किलो का देगा, प्रति लीटर का देगा। आप मुझे बताओ पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2500 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1500 है। औसत क्रय मूल्य कितना है? 2250 है। पहले सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य दिया है दोस्तों, तो पहले सस्ती लिखना है, और महंगी दिया है तो महंगी लिखना है। अगर पहले महंगी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो पहले महंगी वस्तु का, बाद में सस्ती वस्तु का। मैंने दो ही बातें एक्सप्लेन की है। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य तो सस्ती का लिखना है, बाद में महंगी का लिखना है। पहले महंगी का देगा तो बाद में सस्ती का क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन में पैटर्न फिक्स रहेगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। आप मुझे बता दो 2500 रुपए है क्रय मूल्य, इसका मूल्य 1500 है, औसत क्रय मूल्य 2250 है। इसका डिफरेंस इधर है, इसका डिफरेंस इधर है। औसत क्रय मूल्य 1 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। 2500 में से 2250 जाएगा, 250 है। अब बताओ 2250 में से 1500, देखिए कैसे घटाना, दिमाग का यूज करना। धीरे धीरे आप चीजों को बहुत फास्ट बना सकते हैं। बताओ 2250 है, ये 1500, 1500 2250, कितना डिफरेंस है? आप मुझे बताओ। 1500 2000 बनेगा तो 500 250 और है तो कितना है बताओ? 750 है। 0 से 0 कट जाएगा। आप बताओ 25 से कटेगा एक बार, 25 से कटेगा 3 बार, तो दोस्तों आपके पास ये क्या आ जाएगा? मात्राओं का रेशो आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशो आपके पास होगा। जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा C ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एग्जाम में बस इतना ही समझना होगा आपको, और विद इन सेकेंड में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का प्रश्न है। 310 रुपए प्रति किलो वाली चाय है, 360 रुपए प्रति किलो के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि बताओ मूल्य कितना हो जाए? 325 हो जाए। औसत क्रय मूल्य पता करना है, कुछ भी नहीं है बस क्वेश्चन में। ये कितना है बताओ? 360 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 310 है। दूसरी वस्तु का 360 है। औसत क्रय मूल्य कितना है? 325 है। ध्यान देना, 360 में से 325, तो आप बताओ 300 में से 300 तो वैसे ही चला गया, 60 में से 25 जाएगा तो 35 आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ 325 में से 310 कम करना है तो 25 में से 10 कम करो, 300 तो वैसे सब्ट्रैक्ट हो गया आपके पास। बताओ कितना है? 15 है। मैंने आपसे कहा 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये हमारे पास क्या है? मात्राओं का रेशियो है। और क्वेश्चन आपसे मात्राओं का ही रेशियो पूछेगा। एक चीज ध्यान देना, अगर आप 325 का क्रय मूल्य करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ 7:3 में मिलाना होगा। ये 7 किलो होगा तो ये 3 किलो मिलाना पड़ेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए इसी श्रृंखला में हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का इसी पैटर्न को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। 21 रुपए प्रति किलो है चावल का मूल्य, फिर 28 रुपए प्रति किलो चावल का मूल्य किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाने के बाद मूल्य 25 हो जाए। सेम क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। ये कितना है 21 है, ये कितना है 28 है, और ये कितना है बताओ 25 है। इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, और 3:4 है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मात्राओं का रेशो आ जाएगा। 3:4 हमारे पास क्या है, मात्राओं का रेशो। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि पहला जो हमने पैटर्न डिस्कस किया उसको किसी भी तरह समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ये अब न्यूमेरिकल में अगर परसेंटेज में आ जाए तब भी क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना होगा। देखिए सबसे बेहतरीन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन का यूज कहां करना है और कैसे करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना मैटर नहीं करता कि आप उसको अप्रोच को लगाना जानते हो, ये बहुत मैटर करता है मैथमेटिक्स के अंदर। पहले 15% और 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोल है, किस अनुपात में मिलाया जाए बताओ 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए वही हमें रेशियो प्राप्त करना है। बताओ ये कितना है 15% है, ये कितना है 40% है, औसत कितना है 30% है। एग्जाम में बस इतना ही करना है, ये 10% है, और ये कितना है 15% है। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा। एग्जाम में तो वैसे अवॉइड कर देना। आप बताओ 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा 3 बार, 2:3, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेकंडों में एग्जाम में आंसर आ जाना चाहिए, बस ज्यादा डिटेल से नहीं लिखना, ज्यादा रिटर्न नहीं करना है। तो बस हमने ये देखा इन 4 क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, किस जगह एलिगेशन यूज करना है। तो हम पैटर्न वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। कितना भी कमजोर विद्यार्थी होगा, हम 0 से लेकर एडवांस लेवल तक चीजों को डिस्कस करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। 42 रुपए प्रति किलो वाला चाय है, 24 रुपए प्रति किलो वाले चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि बताओ 40 के भाव से बेचता हूं तो 25 का लाभ होता है। हमने देखा है अब तक औसत क्रय मूल्य, यहां भी औसत क्रय मूल्य, यहां भी औसत क्रय मूल्य और यहां भी औसत क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य दे भी देगा तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल कर लिखना होगा, कन्वर्ट करना होगा, क्रय मूल्य फाउंड करना होगा। सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ ये कितना है 42 रुपए प्रति किलो है, ये कितना है 24 रुपए प्रति किलो है। 25% का मतलब आप जानते हैं 1/4 है। 25% का मतलब 1/4 है। मैंने आपसे कहा ये तो क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, लाभ। आपको पता है लाभ होगा या वृद्धि होगा तो ऐड होगा उसमें। आप मुझे बताओ 4 रुपए की वस्तु को 1 के लाभ पर, 4 रुपए की वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा तो कितने पर बेचा, 5 पर सेल किया है मैंने। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपने तो 40 में बेचा है। 5 बराबर कितना है 40, 1 बराबर कितना है 8, क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट है। क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट है। 8 को 4 से गुणा करोगे तो आप बताओ औसत क्रय मूल्य, एवरेज कॉस्ट प्राइस, औसत क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 को यहां रख दो आप। ये कितना है 8 है, ये कितना है 10 है। एग्जाम में जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, 4:5 है। ये मात्राओं का रेशियो आएगा। एक बार नोट्स बनाने के बाद जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए तो विद इन सेकंड में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4:5 आपके पास आंसर आएगा। तो हमने क्या समझा क्वेश्चन के लेवल के अंदर कि अगर विक्रय मूल्य दे देगा तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर भी किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है या थोड़ा कम समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन में चीजों को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वह अनुपात है जिसमें 192 रुपए प्रति किलो वाला चाय है, 150 रुपए प्रति किलो वाले चाय के साथ मिलाकर मिश्रित को 194.40 में जब बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। 20 का मतलब क्या है, 1/5। 5 रुपए की वस्तु को 1 के लाभ पर तो 6 पर सेल किया है दोस्तों। आप 6 बराबर कर सकते थे 194.40। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप ऐसा कर सकते हो। आप मुझे बताओ 20 का मतलब कितना है, 1/5। 5 रुपए की वस्तु पर 1 का लाभ, तो कितने पर बेचा आपने, 6 पर सेल किया है। कितने पर सेल किया, 6 पर सेल किया है। मैंने आपसे कहा कि विक्रय मूल्य 6 है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 194.40 है दोस्तों।
भाग देते टाइम और गुणा करते टाइम डेसिमल पर ध्यान ना देना, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं आने चाहिए। ऐसा मैं हर क्वेश्चन में आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह करना है, ताकि चीजों को आसान बनाया जा सकता है, ताकि हम लाखों विद्यार्थियों से बहुत आगे पहुंच सकते हैं। देखिए 6 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा 3 बार, 6 इंटू 3 18। फिर बताओ 6 का भाग जाएगा 2 बार, फिर जाएगा 4 बार, फिर 0 है। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 32.40 है। लेकिन मैंने आपसे कहा आपको कितने का मान चाहिए था? कितने का मान चाहिए? 5 यूनिट का मान चाहिए। कितने का मान चाहिए? 5 का मान चाहिए। तो 5 से गुणा कर दो। आप बताओ ये कितना है? 0। 5 इंटू 4 कितना है? 20। तो रिमाइंडर कितना है? 2। 10 और 2 कितना है? 12 और 15 और आपके पास सॉरी मैंने कहा 5 इंटू 3 15 है और एक आपके पास रिमाइंडर है, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 162 है, 2 छोड़कर डेसिमल लगा दो। मैंने कहा 0, 5 इंटू 4 20 है, रिमाइंडर कितना है? 2। 10 है, 10 और 2 कितना है? 12। आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 1 और 15 रे कितना है? 16। तो मैंने आपसे कहा औसत क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 162 162 आ जाएगा। आप मुझे बताओ औसत क्रय मूल्य 162 यहां लिखना होगा। वहां पर कितना है? पहली वस्तु का 192 है और दूसरी वस्तु का कितना? 150 है। इसका डिफरेंस कितना है? 12 और इसका डिफरेंस कितना है? 30। 6 से कटेगा 2 बार और 6 से कटेगा 5 बार। 2:5 आपके पास आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन को कैसे डील करना है वही चीज समझना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चीज को और भी आसान बनाया जा सकता है। 14 रुपए प्रति किलो की कितनी चीनी 9 रुपए प्रति किलो की 44 केजी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण को आप मुझे बताओ 13.20 रुपए के भाव से बेचता हूं तो 10% लाभ है। आप मुझे बताओ 14 रुपए प्रति किलो है, 14 रुपए प्रति किलो है। 14 रुपए प्रति किलो वाले कितनी चीनी का मतलब क्वेश्चन मार्क, ताकि पता रहेगा हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। आप मुझे बताओ अगले में बोलता है कि 9 रुपए प्रति किलो की कितनी क्वांटिटी? 44 किलो। 44 किलो। मैंने कहा 10% लाभ का मतलब कितना है? 1/10। 10 पर 1 का लाभ, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। 10 पर 1 का लाभ तो 11 है। 11 बराबर कितना है? 13.20 है। आप मुझे बता दो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 11 का भाग जाएगा 1 बार, 2 बार, 0 बार। भाग देते टाइम, गुणा करते टाइम डेसिमल पर ध्यान नहीं देना है। पॉइंट लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 10 से गुणा करो। गुणा करते टाइम डेसिमल पर ध्यान नहीं देना है। ये कितना है? 1200। 2 छोड़कर डेसिमल लगा दो। औसत क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर। ये कितना है? 2 है और ये कितना है? 3 है। तो मात्राओं का रेशियो 3:2 है। बताओ 14 रुपए प्रति किलो की मात्रा का रेशियो 3 है, 9 रुपए प्रति किलो की मात्रा का रेशियो 2 है। 2 बराबर कितना है? 44 है। 1 बराबर कितना है? 22 है। 3 यूनिट की वैल्यू पता करना है। 22 को 3 से गुणा कर दो, 66 है। 66 इतना जल्दी कैसे आया? ध्यान देना। 20 को 3 से गुणा करो 60, 2 इंटू 3 करो 6, तो 66 आपके पास राइट आंसर होगा, जो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का प्रश्न है। 4.5 रुपए प्रति लीटर लागत वाला 12 लीटर स्प्रिट में 3 रुपए प्रति लीटर लागत वाला कितना कैरोसिन तेल मिलाया जाए? मूल्य कितना हो जाए? 3.5। सभी जगह दोस्तों क्या है? क्रय मूल्य है, तो आपको पता है कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना होगा आपको। 4.5 रुपए प्रति लीटर है, 4.5 रुपए प्रति लीटर है। 4.5 रुपए प्रति लीटर लागत वाले 12 लीटर स्पिरिट में कितना है? 12 लीटर स्पिरिट में यह कहता है कि 3 रुपए प्रति लीटर लागत वाला कितना कैरोसिन तेल मिलाया जाए ताकि औसत क्रय मूल्य कितना हो जाए? 3.5 हो जाए। बताओ 4.5 में से 3.5, 0.50 से 0.50 वैसे चला गया। 4 में से 3 चला जाएगा, 1 है। बताओ 3.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.50 है। 0.50 बताओ बटा 100, क्योंकि डेसिमल हटाना चाहता हूं। बिल्कुल बेसिक से समझना है। ये 1 बार डिवाइड होगा और ये 2 बार डिवाइड होगा। 2 इधर चला जाएगा, 1:2। आप मुझे बताओ 1 भाग की वैल्यू कितना है? 12। तो 2 भाग की वैल्यू कितना है? 2 को 12 से गुणा कर दो, 24 आपके पास राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। तो आपको पता है
हम एग्जाम के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सभी लेवल्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ताकि बेसिक टू एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। मैथ में एक बार में आप इतना बेहतरीन मैथ कर लेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते चीजों को। मैंने कहा एक चीनी है, चीनी का विलयन 15% चीनी है, अन्य चीनी के विलयन में 5% चीनी है, दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन में, दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन में, बताओ पहले प्रकार का 20 लीटर विलयन मिलाया जाए तो 10% चीनी हो, कितना परसेंट चीनी हो, 10% चीनी हो। चलो ठीक है, एक चीनी है बताओ 15% है, अन्य चीनी का विलयन कितना है, 5% है। यह कहता है कि दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलयन को, पहले प्रकार के 20 लीटर, पहला जो प्रकार है उसकी क्वांटिटी 20 लीटर है, इसकी क्वांटिटी नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे बताओ कितना हो जाना चाहिए प्रतिशत, 10%। इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना है, 5 है। 15 में से 10 जाएगा तो 5% है। कटने के बाद मात्राओं का रेशियो 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ अगर ये 20 लीटर मिलाया तो ये भी 20 लीटर ही मिलाया होगा, अदरवाइज 1 बराबर कितना है, 20 लीटर है। तो आप मुझे बताओ इस 1 की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, 20 लीटर ही आपका राइट आंसर होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत आसान बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, बस एक बार आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं है, 5.70 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 36 केजी गेहूं के साथ मिला दिया जाता है तो मिश्रण का क्रय मूल्य 6.30 है। क्रय मूल्य दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ 7.20 रुपए प्रति किलो है, 5.70 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5.70 रुपए प्रति किलो वाला 36 केजी गेहूं के साथ कितना किलो, 36 किलो, और इसकी क्वांटिटी कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्रय मूल्य कितना है, 6.30 है। देखिए मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कोई क्लास होगी कैलकुलेशन की और आप उसी में बहुत आर्यभट्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करना होगा। आप मुझे बताओ 7.20 में से 6.30, बस केवल माइंड चलाना है आपको। आप मुझे बताओ अगर 6.30 से ये 7 बनेगा तो 0.70 तो वैसे ही है, और 0.20 ऊपर का तो 0.90 आ जाएगा। 6.30 में से 5.70, बताओ 6 बनेगा तो 0.30 और 6 से ऊपर 30 और है तो आप मुझे बताओ 0.60 है। डेसिमल से डेसिमल वैसे हट जाएगा, ये 20 से काट दो आप चाहे। 30 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 30 से कटेगा 3 बार, 2:3 है। बताओ इसकी मात्रा का रेशियो 3 बराबर कितना है, 36 है, 1 बराबर कितना है, 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगी आपके पास, 24 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। कैलकुलेशन करने का तरीका, माइंड यूज बहुत ज्यादा करना है। और आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन में करना जानते हैं तो मैथ्स को समझना बेहद आसान है। उसके लिए हम टॉपर्स नोट्स के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कंटिन्यू और रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं। आपको बहुत बेहतरीन चीजें सीखने का मौका मिलेगा और मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में।